यूपी में कल हिंसा को लेकर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट आप तक पहुंचाएं। शहर शहर उपद्रवियों पर अब कार्रवाई का दौर शुरू हो चुका है। यूपी में कल जो हिंसा हुई थी उसमें 136 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं और कल रात 10 बजे तक 136 उपद्रवियों को पकड़ा गया। सीएम योगी के आदेश पर आज भी इस हिंसा पर और उसके बाद एक्शन जारी रहेगा। बिल्कुल, आपको बताएं कि ये आंकड़े लगातार बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, क्योंकि कल रात 10 बजे तक ये आंकड़े सामने आए थे। 136 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन ये आंकड़े आज दिन भर में काफी बदलने वाले हैं। कल जुमे की नमाज के बाद यूपी के 10 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन हुआ और उस पर हिंसा हुई और इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी सख्त हैं। और इसके बाद कल उन्होंने 3 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री आवास पर 2 उच्च स्तरीय बैठकें कर डाली। बिल्कुल, और ऑफिसर्स को 2 टूक कह दिया कि किसी भी सूरत में हिंसा के आरोपी बचने नहीं चाहिए। यूपी के कई शहरों में हिंसा पर सीएम योगी सख्त हैं। कल 3 घंटे में 2 हाई लेवल मीटिंग की उन्होंने आवास पर और ऑफिसर्स से ये कैसे हुआ इसकी डिटेल रिपोर्ट मांगी। कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई हो, यह मुख्यमंत्री का बहुत साफ कहना था, निर्देश थे। सीएम योगी ने बैठक में अफसरों को सख्त आदेश दिए हैं कि किसी भी कीमत पर असामाजिक तत्वों को छोड़ा न जाए, उन्हें बख्शा न जाए, उनसे बहुत सख्ती से निपटा जाए। ये स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री के अपने अफसरों को। कानून में हाथ लेने वालों पर सख्त कार्रवाई हो, ऐसे निर्देश। बिल्कुल, ये निर्देश और इसी के साथ तेजी से एक्शन भी शुरू हो चुका है। लगातार उपद्रवियों की धरपकड़ पहचान शुरू हो चुकी है। और इसी बीच में एक बड़ी खबर आपको दे दें, जिस प्रयागराज में सबसे ज्यादा हिंसा हुई वहां पर 37 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। सहारनपुर से, जहां पे सबसे पहले यह मामला शुरू हुआ, वहां से 45 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। तो 37 प्रयागराज से, 45 सहारनपुर से। और सभी गिरफ्तारियां फोटो और वीडियो फुटेज के आधार पर हुई हैं। और पूरे प्रदेश की अगर आप बात करें तो ओवरऑल 136 गिरफ्तारी हुई है। किस जिले से कितनी गिरफ्तारी हुई है जरा ये भी देखिए। आप देखिए शहरवार तरीके से आप देखें तो हिंसा के बाद जब एक्शन शुरू हुआ तो कल रात 9:45 तक सहारनपुर से 45, प्रयागराज से 37, अंबेडकर नगर से 23, हाथरस से 20, मुरादाबाद से 7 और फिरोजाबाद से कुल 4 गिरफ्तारियां और टोटल होता है 136। इतनी गिरफ्तारियां 136 गिरफ्तारियां रात के 10 बजे तक हुई हैं कल। और एक्शन शुरू हो गया उत्तर प्रदेश पुलिस का, क्रैकडाउन जिसे कहते हैं। और अलग अलग शहरों से अलग अलग संख्या, सहारनपुर और प्रयागराज से सबसे ज्यादा संख्या में उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। सख्ती यहां पर पुलिस ने दिखानी शुरू की है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया। तो यूं तो उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बवाल हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा प्रयागराज में हुआ। और शांति के इस शहर में हिंसा के पीछे पुलिस ने 10 लोगों को संदिग्ध माना है और उनकी तलाश शुरू हो चुकी है। चलिए ये 10 नाम कौन है जरा इनको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रयागराज पुलिस ने इन्हें हिंसा के पीछे साजिश करता समझा है। देखिए 10 लोगों की भूमिका पर संदेह है पुलिस को, जिसे अली अहमद इमाम है, ये अटला बड़ी मस्जिद के, इनकी तलाश कर रही है। शाह आलम प्रयागराज जिला अध्यक्ष AIMIM से, इनकी भी तलाश चल रही है। उमर खालिद इस्लामिक एक्टिविस्ट हैं। सारा अहमद AISA कार्यकर्ता है, इनकी भी तलाश चल रही है। आशीष मित्तल वामपंथी नेता बताए जा रहे हैं, इनकी भी तलाश है। जावेद अहमद उर्फ पंप, ये नाम है, सोशलिस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है, इनको भी पुलिस खोज रही है। मोइनुद्दीन स्थानीय पार्षद हैं और अली अहमद CAA एक्टिविस्ट हैं। और समाजवादी पार्टी के भी कुछ स्थानीय पदाधिकारी हैं जिनकी तलाश में इस वक्त पुलिस है प्रयागराज की। इन्हें खोजा जा रहा है क्योंकि ये समझा गया इनकी भूमिका संदेह के घेरे में है। अब इनसे पूछताछ होकर के जांच करने के बाद ही खुलासा होगा। लेकिन ये 10 नाम हैं जिसकी तलाश चल रही है, प्रयागराज पुलिस इन्हें ढूंढ रही है। बिल्कुल, तो ये स्थितियां हैं, सारे नाम अभी स्नेहा ने आपको सिलसिलेवार बताए। और यूपी में सबसे ज्यादा भयावह तस्वीरें प्रयागराज से ही सामने आई थी। जुमे की नमाज के बाद यहां पर कैसे प्रदर्शन के नाम पर बवाल किया गया वो आप एक बार फिर से देखिए इन तस्वीरों में। सड़क पर थे पत्थरबाज, नमाज के बाद जोरदार हंगामा हुआ, पुलिस पर पत्थर बरसाए गए, पत्थरबाज आगे थे, पुलिस पीछे थी और घंटों ये खेल चलता रहा प्रयागराज की सड़क पर। बिल्कुल, और आपको ये इतने सारे सुरक्षा कर्मी भी इसी मद्देनजर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इंटेलिजेंस के पास ये जानकारी थी। और इसी तरीके से हमने सुबह से आपको अपडेट दिया था गंगा सवेरा में ही कल कि किस तरीके से जुमे की नमाज को लेकर के शहर शहर फ्लैग मार्च किया गया, कॉम्बिंग की गई, तमाम चीजें ऐसी की गई थी कि सुरक्षा की व्यवस्था को मुस्तैद रखा जाए। लेकिन बावजूद इसके ये तस्वीर आई है।
तो प्रयागराज हिंसा पर एडीजी जोन प्रेम प्रकाश का कहना है कि हिंसा में एआईएमआईएम समेत वामपंथी संगठनों का हाथ है। आरोपियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाए। इसमें लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का हाथ है और ये लगातार यहाँ पर जब सीए के विरोध में जब आंदोलन चल रहा था उसमें भी एंटी सीए जब ये स्लोगन्स यहाँ पर जो लगाए जाते थे उसमें कई लोगों के नाम आए थे। वो लगातार सर्विलांस पर हैं। उन लोगों के आज भी हमने काफ़ी सारे इंटरसेप्ट पकड़े हैं कि जो उन्होंने जिस तरह की अपील की है, सोशल मीडिया में गए हैं, तो ऐसे सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल चिन्हित हैं, उनको पाबंद भी कराया गया है, लेकिन उन्होंने ये जो मुचलके थे उनका अभी उनका उल्लंघन किया है। उन सब से जो जमानत की राशि है और जो विधिक कार्रवाई है वो सब की जाएगी। तो ये प्रयागराज का हाल है और वहां के महकमे में किस तरीके से इस पूरे एक्शन को आगे बढ़ाना है, कैसे धरपकड़ करनी है, शिनाख्त करनी है, पहचान करनी है, चिन्हित करना है, ये तमाम चीजें चल रही हैं। इसके अलावा कल की हिंसा पर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन ने लगातार तस्वीरें दिखाई, आपको बताया हालात क्या हैं। वहां पर सुरक्षा से लगाए हिंसा के बाद तक की तस्वीरें एबीपी गंगा पर आपने सिलसिलेवार तरीके से देखी और अब वहां पर कैसी स्थिति है, ताजा हालात क्या हैं और आज के सवेरे किस तरीके से प्रयागराज वाले आज की सुबह को महसूस कर रहे हैं। चलिए हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन का, वो हमें बताएंगे। मोइन, देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कल का दिन ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ था, लेकिन आज नई सुबह है, नए तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं उसी अटाला चौराहे के आसपास जहां कल प्रदर्शन हुआ था, जहां पर कल सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी। और कल जब हम तस्वीरें दिखा रहे थे तो ये पूरी की पूरी सड़कें जो है ये पत्थरों से पटी हुई थी। तो रात को नगर निगम की टीम के द्वारा इनको खाली कराया गया है। और आप देखिए सुबह जो है, सुबह से यहाँ पर वो ट्रैफिक का मूवमेंट पे जो है शुरू कर दिया गया है। हालांकि जगह जगह पर जो पुलिस के लोग हैं, पीएससी के लोग हैं, वो मुस्तैदी के साथ ड्यूटी दे रहे हैं। साथ ही साथ बैरिकेटिंग भी यहाँ पर लगाई गई हुई है। लेकिन जो ट्रैफिक है वो खोल दिया गया है, वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। सड़क पर सन्नाटा जरूर पसरा हुआ है, लोग डर और दहशत का माहौल लोगों के अंदर है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि कल का दिन बीत गया है। चूंकि प्रयागराज को गंगा जमुनी तहजीब का शहर कहा जाता है, अमन पसंद लोगों का शहर कहा जाता है, कल यहाँ जरूर कुछ लोगों की नजर लग गई थी इस शहर को, इस शहर के अमन चैन को। लेकिन आज हालात जो है वो पूरी तरीके से बदले हुए हैं। आज हालात ठीक हैं, सामान्य की तरफ बढ़ रहे हैं। और अफसरों का भी यही कहना था कि पहले जो है बवाल हुआ, बेकाबू हालात हुए, उसके बाद एक्शन शुरू हुआ। पूरी रात जो है ये जो गलियां हैं आप बाईं तरफ देख रहे हैं, इन गलियों में लगातार छापेमारी की गई। तमाम लोगों को मतलब 37 लोगों की आधिकारिक तौर पर गिरफ्तारी हो गई थी रात 9:30 बजे तक। उसके बाद सुबह का आंकड़ा अभी अधिकारियों ने नहीं दिया है, तो लगभग ये माना जा सकता है कि 50 लोगों की अब तक इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। आधिकारिक आंकड़ा आना बाकी है और तमाम लोग ऐसे हैं जिन्हें शक के आधार पर हिरासत में लिया गया है। और जो पूरी हिंसा है, इस पूरी हिंसा में 3 एफआईआर दर्ज की गई है। एक एफआईआर करेली थाने में दर्ज की गई है और 2 एफआईआर वो खुलदाबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। और तीनों ही एफआईआर में इस बात का जिक्र किया गया है कि कुछ लोग थे जिन्होंने हिंसा की और 1000 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो तमाम लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी लोगों की पहचान वीडियो फुटेज के जरिए, तस्वीरों के जरिए की जा रही है। और अफसरों का दावा है कि जल्द ही सारे लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि कानपुर में जो हिंसा हुई थी, वहां जो उपद्रवी थे उनके पोस्टर लगाए गए थे, सार्वजनिक किए गए थे चेहरे। जी। तो क्या प्रयागराज पुलिस भी कानपुर की तर्ज पर जो उपद्रवी हैं, जो पत्थरबाज हैं, उनकी तस्वीरें निकालकर उनके भी पोस्टर लगाएगी या नहीं लगाएगी, ये देखने वाली बात जरूर होगी। राजेश, बिल्कुल ठीक है आपने मोइन, ये देखने वाली बात जरूर होगी कि क्या यहाँ भी पोस्टर जारी करती है पुलिस उपद्रवियों के। लेकिन एडीजी जोन प्रेम प्रकाश की बात अभी हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का हाथ है इस हिंसा के पीछे। तो क्या इन ऑर्गेनाइजेशंस और उनके लीडर्स के गिरफ्तार करने के लिए भी कोई इस वक्त अभियान चला रही है पुलिस, या उनकी पहचान के लिए भी कुछ किया जा रहा है?
देखिए, कल जो हिंसा हुई थी उसमें तमाम लोग सड़क पर उपद्रव करते हुए, पत्थर चलाते हुए दिखे थे। ज्यादातर नाबालिग बच्चे थे जिनको आगे किया गया था और अपराध की एक नई मॉडस ऑपरेंडी उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिली थी। इसके साथ ही साथ जो पुलिस है उसने 10 ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की थी जो इस पूरी घटना के मास्टरमाइंड थे, जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था, साजिश रची थी, गुपचुप तरीके से मैसेज करके लोगों की भीड़ को इकट्ठा किया था, नाबालिग बच्चों को आगे किया गया था। तो साफ कहा जा सकता है कि ये 10 वो लोग थे जो पूरी की पूरी हिंसा के मास्टरमाइंड थे। इनमें कुछ धर्मगुरु हैं। उस अटाला मस्जिद की जहां सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी, वहां की बड़ी मस्जिद के पेश इमाम थे अली अहमद। इसके साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के 3 पदाधिकारी हैं। समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं का नाम सामने आया है। आइसा और दूसरे वामपंथी संगठनों से जुड़े कुछ लोगों के नाम सामने आए थे। तो 10 मास्टरमाइंड की सूची तैयार की गई थी और अफसरों का कहना था कि इन पर शिकंजा ज्यादा कसा जाएगा, इनके खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी, इनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी और इनकी अवैध संपत्ति अगर होती है तो उन पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा। इस तरीके के दावे सरकारी अमले की तरफ से किए गए थे। बिल्कुल, और यहाँ पर प्रशासन की तरफ से बातचीत का अगर जिक्र करें, कम्युनिकेशन का जिक्र करें, तो किस तरीके से समझाने की, क्योंकि संवाद स्थापित करके भी शांति व्यवस्था बनाने का एक अहम प्रक्रिया रही है, उसके तहत क्या क्या हुआ है मोइन? देखिए, प्रयागराज प्रशासन ने शायद यहीं पर चूक की थी कि संवाद किया था लेकिन एक्शन के बारे में सोचा भी नहीं था कि एक्शन के बारे में सोचा होता तो परसों यानी जो कल घटना हुई उससे एक दिन पहले धर्मगुरुओं के साथ बैठक की गई थी, पीस कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की गई थी, लेकिन उसी बैठक में जो वायदा किया गया था उसी को इतिश्री मान करके प्रशासन चुपचाप सो गया था, बयान जारी कर दिया था और सब कुछ ओके बता दिया था। और कल जब ADG जोन से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिन लोगों ने वायदा किया था उन्हीं लोगों ने वायदा खिलाफी की है, इसलिए उन पर शिकंजा ज्यादा कसा जाएगा। यानी साफ है कि प्रशासन ने जिन लोगों पर भरोसा किया, जिन लोगों पर अमन चैन बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिन लोगों से उम्मीदें थी, उन्हीं ने भरोसे का कत्ल किया, उन्हीं ने भरोसे को तोड़ा, वही हिंसा उकसाने के जिम्मेदार माने जा रहे हैं, मास्टरमाइंड माने जा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग उपद्रव करने वाले थे, जिन्होंने पत्थर बरसाए, जिन्होंने हिंसा की, आगजनी की, उनके खिलाफ तो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जो पर्दे के पीछे से जिन्होंने खेल किया है, जो मास्टरमाइंड थे, उनको भी कतई बख्शा नहीं जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोइन, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी, ताजा अपडेट दी, ताजा तस्वीरें सुबह सुबह की प्रयागराज की दिखाई, उस इलाके की जहां पर कल जोरदार हिंसा हुई थी। बिल्कुल, और देखिए यूपी में जुम्मे की नमाज के बाद बवाल की जैसे तस्वीरें आई, उन तस्वीरों का एक कलेक्शन हो चुका है। उनमें से कुछ बड़ी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे और इतनी जगहों से जैसी तस्वीरें आई, कमोबेश पैटर्न एक जैसा था। राजेंद्र, बिल्कुल, जुमे की नमाज के बाद ये हिंसा की गई, पहले प्रदर्शन हुआ और वही प्रदर्शन बाद में हिंसा में तब्दील हुआ। और ये देखिए आप तस्वीरें प्रयागराज की, मुरादाबाद की, सहारनपुर की, हाथरस की, फिरोजाबाद, अलीगढ़, लखीमपुर और अंबेडकर नगर, 8 शहरों की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। जब जुमे की नमाज के बाद देखिए कैसे वहां पर प्रदर्शन किए गए और ये तब था जब हाई अलर्ट था। तो इस बीच एक बड़ी खबर भी मिल रही है। मुरादाबाद में हिंसा को लेकर पुलिस की बड़ी कार्रवाई दिखाई दे रही है। 10 नामजद समेत 90 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नामजद लोगों पर प्रदर्शन की आड़ में माहौल बिगाड़ने का आरोप है, नाबालिग बच्चों की आड़ में हंगामा करने और हिंसा करने का आरोप है और पुलिस ने 7 आरोपियों को मौके से ही कल गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल, और ये देखिए बड़ी अपडेट है क्योंकि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे और उसके बाद किस तरीके से प्रदर्शन हंगामे में तब्दील हो गया, इस पर मामला दर्ज किया गया है। नामजद लोगों पर नाबालिग बच्चों को आगे करके प्रदर्शन करा करके माहौल खराब करने का आरोप है। पुलिस ने नाबालिग बच्चों के द्वारा किए गए अपराध की धारा में भी मामला दर्ज किया गया है। ऐसी धाराएं जो नाबालिग अगर अपराध में लिप्त होते हैं या फिर उनको आगे करके कोई अपराध कराता है, उन धाराओं का जिक्र है जिनमें ये मामले दर्ज हुए हैं। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए ये चौंकाने वाली बात है कि जुम्मे की नमाज के बाद जिस तरीके से एक्शन हुआ, जो तस्वीरें आई उस पर एक्शन भी हो रहा है और पुलिस का दावा यह है कि कुछ शरारती तत्वों ने पहले से ही हिंसा की तैयारी कर रखी थी, जिन पर अब एक्शन लिया जाएगा। क्या कुछ अभी हो रहा है अलग अलग जिलों में, इस पर बात करने के लिए ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी हमारे साथ हैं। कुछ जनपदों में कुछ व्यक्तियों के द्वारा जानबूझ के
इस तरह की शांति व्यवस्था, लोक व्यवस्था भंग करने की कार्रवाई की गई है। उनकी पहचान हो चुकी है। उनके विरुद्ध संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत किए जा रहे हैं। इनके विरुद्ध गैंगस्टर की भी कार्रवाई करेंगे। इनकी संपत्ति को भी हम कुर्क करेंगे तथा जो भी पब्लिक और पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो इन्होंने डैमेज किया है उसकी क्षतिपूर्ति की वसूली भी करेंगे। इसके साथ साथ हम इन पर रासुका की भी कार्रवाई करेंगे और जो लोग जानबूझ के और पुलिस तथा जिला प्रशासन के अथक प्रयासों के बावजूद इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्या कोई साजिश रची गई क्या? क्योंकि एक शहर में नहीं हुआ, कई जिलों में हुआ और पूरे देश में हुआ। क्या कुछ पहले से प्लान था ये? मैं अन्य जगहों के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो राजस्व के 75 जनपद हैं उसमें से केवल 3 या 4 जनपदों में ऐसी बात हुई है जिसको पुलिस ने बहुत ही बहादुरी से और बहुत ही अल्प समय में स्थिति को कंट्रोल किया है और कोई भी जान माल की हानि नहीं होने दी। बीते हफ्ते कानपुर में हुआ, फिर इस हफ्ते जब शुक्रवार हुआ जुमे की नमाज हुई तब प्रयागराज हो गया, सहारनपुर हो गया। यानी आप लोगों ने वहाँ तो कड़ी कार्रवाई की, लेकिन उससे मैसेज नहीं जा रहा है क्या कुछ? नहीं, मैसेज जा रहा है, लेकिन ये जो लोग शरारती तत्व हैं जो जानबूझ के शांति व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं उनको बहुत सी सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं फील्ड के ऑफिसर्स को। क्या कुछ ऐसा करेंगे इस बवाल के बाद कि अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते ऐसी चीज़ें ना हो किसी भी ज़िले में? नहीं, ऐसी व्यवस्थाएं की जाएंगी। लगातार हमारी वार्ता भी चल रही है और लोगों को बताया जा रहा है, उसके बड़े सार्थक परिणाम भी आ रहे हैं। और लेकिन जो लोग जानबूझ के ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसे वामपंथी संगठनों की भी इन्वॉल्वमेंट सामने आई क्या? क्योंकि प्रयागराज में तो वहाँ पर पुलिस अफसर कह रहे हैं। नहीं, संगठनों के बारे में हम लोगों ने अभी, हमारे पास कुछ ऐसे साक्ष्य नहीं है। स्थानीय अधिकारी ने क्या कहा इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जैसे ही अगर संगठनों की या किसी विशेष ग्रुप की कोई बात आएगी तो अवश्य ही हम मीडिया के साथ शेयर करेंगे। सर, ये कहीं LIU या हम जो कहें खुफिया तंत्र, वो उसका फेल्योर तो नहीं है? क्योंकि बार बार इस तरह की घटनाएं रिपीट हो रही है, पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है उसके बावजूद। जी नहीं, ये पूरी सूचनाएं थी और उसके कारण ही व्यवस्थाएं मुकम्मल की गई थी, फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया था। लेकिन कुछ शरारती तत्व जो कि बाज नहीं आ रहे हैं, अब उनके विरुद्ध हम लोग बहुत ही सख्त कार्रवाई अमल में लाएंगे। विदेश से तो साजिश नहीं रची जा रही, इंटरनेट कॉल या इंटरनेट के जरिए, क्योंकि यहाँ तो आप सब पर निगरानी रख रहे हैं। ये सभी चीज़ें अभी विवेचना से आएंगी और ये सघन जांच का विषय है। जब चीज़ें खुल के आएंगी तो हम शेयर करेंगे। तो ये आपने सुना, क्या कहना है उत्तर प्रदेश के DG लॉ एंड ऑर्डर साफ तौर पर कह रहे हैं कि कार्रवाई की जा रही है। कैमरा जितिन के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।